क्योंकि उसकी लाइफ में उसको डिसीजन लेने का निर्णय नहीं था, उसने भगवान भरोसे जीना नहीं सीखा। जरूरत से ज़्यादा कर्जा ले लिया और कर्जे का ब्याज चुकाते चुकाते मर गया वो। और उस कर्जा लेने के साथ में अपनी गलत आदतों की वजह से मर गया। क्या करता था तो बोले शाम को ठेके पे जाके रोज 1 क्वार्टर चढ़ाता था। क्यों तो बोले गम भुलाने के लिए पीता हूँ मैं। एक सुबह डटा लिया, एक शाम को डटा लिया, 150 रुपये का मसाला ये तैयार हो गया। रोज डटा के आ रहे हैं तो क्या है तो बोले गम है यार, मेहनत का फल नहीं मिलता, इतनी वो करते हैं, ऐसा कर्जा हो गया, माथे पे वजन हो गया, बच्चे जवान हो गए, छोरियों की शादी करना है, बच्चे की शादी करना है, इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा पूरा करना है। अरे तो भैया 4 जने मजदूरी करने वाले बराबरी के हैं, घर में जाके 2 जने भी मजदूरी करेंगे तो साले 500 रुपये आज के ज़माने में मिलते हैं। 500 रुपये में तेरा घर नहीं चलता क्या? कितना खाएगा तू और कितना उड़ाएगा? मगर तेरे को तो जाके दारू का ठेका चाहिए। 5,000 रुपये महीना तू वेला करता, 1 क्वार्टर लाता, साले को 8 रोज पीता और नहीं पीता तो कोई मर जाता क्या कि नहीं पिएगा तो मर जाएगा? दारू नहीं पिएगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, गांजा नहीं पिएगा, हैं तो तेरा ही भला होगा, तेरा दिमाग काम करेगा, शरीर काम करेगा। मगर नहीं समझते हैं उस बात को। मालूम पड़ा साल भर में 50,000 60,000 रुपये की दारू पी गए और दोस्त मौसम को दे रहा है, भगवान ने ओलावृष्टि कर दी, फसल बेकार हो गई यार मेरी है। अरे तो तू अकेला है क्या? तेरे शरीर के लाखों हैं। मगर देखो किसी ने मदद कर दी तो उस मदद का भी दुरुपयोग करा। क्या करा? सुपयोग नहीं करा, उसका भी दुरुपयोग करा। फिर माथे पे खड़े हो गए, बोले और कोई देने वाला हो तो दे दे यार। क्यों भैया, लगी लगाई थाली मिल रही है ना, मैं काहे को पकाऊं यार? है मेरे क्या ज़रूरत बाज़ार में जाके राशन लाने की? जबकि राशन भी आजकल तो सरकार फ्री में दे रही है, फ्री में दे रही है ना। मोदी की गारंटी, घर घर राशन। 80 करोड़ आबादी को 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बाकी 60 करोड़ ऐसे ही हैं। 60 करोड़ में बुढ़े बुढ़ी आ गए और बच्चे बच्ची आ गए, अब ये क्या खाएंगे बेचारे। और अमीर लोग आ गए, मिडिल क्लास लोग आ गए। मगर इन लोगों को राशन देके राशन कमाने वाला नहीं बनाया। क्या करा? इनको कमाने वाला नहीं बनाया, राशन पैदा करना बनाओ यार, पैदा करना सिखाओ कि आज तो तेरा पेट अतिथि किसी ने भर दिया, मगर कल तू क्या करेगा बेटा? 80 करोड़ को मत दो, 80,000 को दो, मगर उन 80,000 को ऐसा समर्थ बनाओ कि वो और 80,000 का पेट भर दे। देना है तो उस पात्र को दे, उसको उस ताकत इतनी सक्षम बना दो, उसको 10 को मत दो, 1 को दो। ओपन टू में नंबर खुलते हैं तो 1 ही खुलता है ना, 1 को ही देता है वो, कि बोले 1 ही नंबर लगेगा। सरकारी लॉटरी खुलती है तो 1 ही नंबर से देते हैं ना वो, कि सबको दे देते हैं। तो ये क्या हुआ? अपनी सक्षमता का सक्षम उपयोग करना। और नहीं तो फिर क्या है, चल रही है संसार तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है यार। अपने को क्या लेना देना, अपने राम नाम भजना और हरि गुण गाना और खा पी के सो जाना। मेरा परिवार तो सुख में है ना, बाढ़ में गई दुनिया। चाय में कैसे भी लाया, चोरी करके लाया, डाका डाल के लाया, किसी के आँख में मिर्ची झोंक के लाया, काला बाजारी करके लाया है, किसी को मिलावट में मिला के उसको अच्छे खाने को ख़राब करके लाया।
अच्छा सामान होता है, मिलावट करके बेचते हैं कि नहीं बड़े बड़े व्यापारी। किसान की फसल बाजार में आई तो मैंने दाम घटाया और मुनाफा पाया है। उसकी फसल पक के तैयार हो गई तो दाम ऑटोमेटिक गिरा दिए, सबने एका कर लिया। अरे बोले ये तो खराब फसल है यार, इस भाव से ज़्यादा नहीं जाएगी। सरकार ने भी और व्यापारी ने भी क्या करेगा, मजबूरी में बेचेगा ही ना बापड़ा। मजबूरी तेरा नाम शुक्रिया। तो अपने आप को ऐसा मजबूर जाहिल गंवार मत बनाओ यार। अपनी ज़िंदगी है, उसको जियो और शान से जियो। क्यों लोगों के बनाए मूर्ख बनते हो? क्यों किसी के दिखाए हुए मार्ग पे चलते हो? क्यों दूसरों को देख के अक्ल ले हो? क्या करो, दूसरों को देख के अक्ल ले हो। अकल देने की कोशिश मत करो, अकल बांटना मत करो। अपन की अपन अकल बांटे नहीं, दूसरे को देख के शिक्षा ग्रहण कर लो उससे चुपचाप। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल निर्मल करे सुवाए। चुपचाप उससे शिक्षा ग्रहण करो और उसका आनंद ले, तुम्हारा जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। कहाँ किसके चक्कर में पड़ते हो? श्री हरि श्री हरि। तो ऐसे ये ख्याल है, ना जाने क्या क्या बोलने में आ जाता है, ना जाने क्या क्या निकल जाता है। ये दिमाग बड़ा बावला है। क्या है ये दिमाग है ना, बड़ा बावला है। सब कुछ इसी की महिमा है। तो ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आ गया यार, सेवा का। शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, खाना पीना फ्री, रहन सहन फ्री, मगर वो किसी का जीवन बनाने के लिए, सुसंस्कारित समाज बनाने के लिए। नहीं तो आज देख लो आप, हम रोज़ पेपर पढ़ते हैं, पेपर उठाते हैं, ब्लैक वर्क्स यानी काले कारनामों के कितने कर्म आते हैं और भले कारनामों के कितने कर्म आते हैं। हर दूर, सब दूर, और सबका परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। चोरियों का परसेंटेज बढ़ रहा है, अपराधों का परसेंटेज बढ़ रहा है, करप्शन का परसेंटेज बढ़ रहा है। जबकि उसको रोकने के लिए रोज़ हजारों लाखों साधु संत महात्मा प्रवचन देते हैं इस पृथ्वी पे, और ना जाने कितने भगवानों के वो होते हैं, मगर वो भगवानों से भी नहीं डरता है इंसान। और अपने कर्म करता तो कर्म इंसान ही है ना। अरे किसी को दान देता है तो इंसान देता है, और किसी के दिए दान में से मुट्ठा भर के निकाल लेता है, वो भी इंसान ही निकालता है। लोग दिए दान को ही खा जाते हैं। श्री हरि श्री हरि। तो सबकी माया अलग अलग है ये संसार में, और सबकी प्रकृति अलग अलग है। अपने अपने प्रकृति के अनुसार और अपने अपनी प्रकृति के गुणों के अनुसार उनका ग्रुप बनता है, और उसी में वो विचारधारा के लोग सुख प्राप्त करते हैं। चोर लोगों की भी मंडली होती है कि नहीं होती है? कोई एक रहता है तो उसके साथी और मिल जाते हैं उसको, है तो डकैतों के गिरे बन जाते हैं। हिम्मत और खुल जाती है उनकी। कहाँ पहले एक अकेला था, कुत्ता भौंक दे तो साले को भागता था, अब 4 और हो गए बोले मेरे साथ में। अब तो कोई 2-4 जने आ जाए सामने तो साले को पटक दें हम, ये और करते हैं ना हिम्मत। उनको पता होता है कि इसका परिणाम बुरा है, मगर फिर भी करते हैं वो सांसारिक सुख के लिए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्या होती है? बुद्धि भ्रष्ट होती है, इसलिए करते हैं। उनके शौक मौज उनको उस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। वो झूठा सुख उनको लालसा और आकर्षण में डाल के उनसे वो कर्म कराता है। पेट की आग वो कर्म कराती है, पेट की आग भी कराती है, ऐसी बात नहीं।
कोई भूखा होता है तो वो रोटी देखते ही लेके हाथ में भागता है फिर। मगर सबका कर्म और धर्म अलग अलग है। चोरी करेगा तो उसको हमेशा भय रहेगा, और मजदूरी करके खाएगा तो टूटी खटिया और सूखी रोटी खा के भी उसको नींद सुकून का आभास हो जाएगा, और कोई उसको उठाने वाला, टचोलने वाला नहीं है डंडा मार के कि रे क्या करा, कहाँ से आया, कैसे आया। ये फर्क पड़ जाता है, उसकी जीवन में संतोष सुख रहता है। चाहे ऐश्वर्य और आराम नहीं है तो क्या हुआ, वो तो उसके हाथ का मेल है। पैसे को हाथ का मेल कहा गया है। क्या कहा गया है? पैसे को हाथ का मेल। श्री हरि श्री हरि।